कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास हाई स्कूल के थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं है। दर्पण हमने पढ़ लिया था। दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि दर्पण के सूत्र से क्या क्या हम कैसे सवाल लगाएंगे इस पर। दर्पण का सूत्र होता क्या है, फोकस दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, वस्तु की स्थिति क्या होती है, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। निगमन आप में है नहीं, स्कूल में पूछा नहीं जाता, केवल सूत्र जरूरी है। 12th में इसका निगमन आता है। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं मान लूँ, माना, यहाँ पर देखो, माना या यदि माना किसी दर्पण की, यदि मान लो यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी या दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b और दर्पण से वस्तु की दूरी u हो। क्या हो बेटा? u हो। माना यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी f है, जैसे ये मान लो, ये कोई दर्पण है, मान लो सपोज ये मेरा दर्पण है। इस दर्पण से जो फोकस दूरी है कैपिटल A बराबर वो है स्मॉल f। एक वस्तु यहाँ पर रखी है, मान लो ये वस्तु ए बी है, इसकी दूरी दर्पण से मान लो u है, और इससे एक प्रतिबिंब बना, मान लो अगर इससे एक प्रतिबिंब बन रहा है, सपोज दो किरणें आई, दोनों किरणें यहाँ पर मिली, यानी प्रतिबिंब मान लो यहाँ पर बना a डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? b से। तो अगर कोई दर्पण है, दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु रखा है, ये वस्तु है, और ये इसका क्या है बेटा? प्रतिबिंब है, ये इसकी फोकस दूरी है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है तब? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है बेटा, ध्यान देना। यहां पर हमने बताया है कि 1/b प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। ये दोनों फार्मूले, यही फार्मूला दर्पण के सूत्र का है। यानी यहां पर ये जानना है b क्या है। जैसे मैं b बताऊं तो b बराबर क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से, याद रखना, दर्पण से क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। ये क्या है? u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, f क्या है? दर्पण की फोकस, f है दर्पण की क्या है बेटा? फोकस दूरी। तो b है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u है दर्पण से वस्तु की दूरी, और f है दर्पण की फोकस दूरी। और यही ये फार्मूला। यहां ध्यान रखना है कि इस फार्मूले में जब हम आंसर इसको लगाएंगे फार्मूले के, तो चिन्ह के साथ मान रखेंगे। कहाँ, किससे रखेंगे बेटा? चिन्ह के साथ मान रखेंगे। यानी जो मान रखेंगे वो क्या रखेंगे? चिन्ह के साथ रखेंगे। यानी उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए इस फार्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो, आप लोग नोट करो। दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। देखो इधर ध्यान दो, दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता का फार्मूला क्या होता है? कि दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता होती है दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की आकार
मान लो ये आकार है एच डैश तथा वस्तु की आकार मान लो एच है, के अनुपात को दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता, दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता यम कहते हैं। ठीक है, तो अतः ये हो जाएगा रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, अतः रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर होता है, क्षमता यम बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई बटा एच डैश अपान एच। ये होता है दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता। ठीक है, अब यहाँ भी वैल्यू हम चिन्ह के साथ रखे थे। ठीक है, दर्पण की क्या होगी, रेखीय आवर्धन क्षमता ये होगी। एच क्या है, प्रतिबिंब का आकार, और यम क्या है, वस्तु का आकार है। ठीक है, इतना नोट करो बेटा। देखो अगर मैं बात कर दूं, यदि यम बराबर में मान लो यदि यम बराबर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है। यानी यम का मान अगर 2 है तो इसका मतलब हुआ प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा बनेगा। यम का मान अगर 1 है तो प्रतिबिंब और वस्तु के क्या होंगे बेटा, प्रतिबिंब बराबर होगा वस्तु के, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के बराबर होगा। क्या होगा बेटा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। और एक और फार्मूला आता है यहाँ पर, यम बराबर एक हो जाता है एच डैश अपान एच बटा माइनस बी बटा यू। ये फार्मूले सब याद रखने, इसका निगमन तुम्हारे में नहीं है तो निगमन नहीं करा रहा हूँ। यम बराबर होता है एच डैश अपान एच माइनस बी बटा यू। इससे आप रेखीय आवर्धन क्षमता निकाल सकते हो। ठीक है, तो समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता कितनी होती है ये भी समझ लो। समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता बराबर होता है +1। क्या होता है बेटा, +1 होता है। यानी समतल दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता क्या है, +1 है। पूछता है कि +1 से आप क्या समझते हो, तो मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार की क्या हो बेटा, बराबर हो। यम बराबर होता है +1। ये होता है रेखीय आवर्धन क्षमता। यानी रेखीय आवर्धन क्षमता दर्पण का सूत्र हो गया और रेखीय आवर्धन क्षमता हो गया। अब इस पर हम लोग अच्छे सवाल लगाएंगे। ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग।